गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 11th क्लास फिजिक्स के अंदर जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था कि जो एरर्स थे, टाइप ऑफ एरर और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिएगा जो आज का टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज़ द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। यानी जो अनसर्टेन डिजिट होती हैं, यानी जिन डिजिट्स का कैलकुलेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यानी जो डिजिट कैलकुलेशन के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, हम उनको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी अनसर्टेन डिजिट को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, कोई भी डिजिट्स हैं, अगर हम उनके अंदर देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो नेट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए और इजी करने के लिए हम नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल है, केवल 4 रूल हैं, बिल्कुल इजी है और इसके बारे में आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार वापस से बात कर लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। देखिएगा, अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात करें, राउंडिंग ऑफ इज़ द नेसेसरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके नंबर को रिड्यूस करने की प्रोसेस है, ठीक है ना। टू अडेस्ट टू द रूल्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को फॉलो करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। सिग्निफिकेंट रूल को फॉलो करें, इसका मीन्स क्या है कि जैसे आपने कोई भी 2 नंबर लिया, आपने जैसे 2.54, आपको इसमें ऐड करना है 1.6234। तो हमने बताया था कि जब भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट के अंदर जो रिजल्टेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको गिवन क्वांटिटीज़ है उनके अंदर जिस नंबर का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है रिजल्टेंट में, उसके बराबर ही क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो जो तीसरा रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? वो किस पर डिपेंड करता है? इन दोनों क्वांटिटी के अंदर से जिस क्वांटिटी का मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो देखिएगा, इन दोनों क्वांटिटी में हम देखते हैं कि 2.54 इसके लिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.6234 के लिए मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें 2.54 में, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 3 एंड इन 1.6234 इस नंबर के अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें दैट आर 5। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं हम, ठीक है, अगर दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा बच्चों, रिजल्टेंट में अगर हम इनको फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? देखिएगा 43614, ये आपके पास इन दोनों नंबर का रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये डेसिमल है, यहाँ पर ऐड किया है दोनों को, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब इस रिजल्टेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 हैं। तो हम इस नंबर को इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे कि इसके रिजल्टेंट में जो नंबर्स थे उनका मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना था? 3 था। इसके अंदर कितना था? 3।
तो इस रिजल्टेंट के अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्लियर। तो अब हम इस 3 के लिए इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे कि इस रिजल्टेंट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3। तो इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर को प्रॉपर वे में लिखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब देखिएगा राउंड ऑफ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं या कौन कौन सी स्टेप को आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, तो समझ गए पहले तो कि क्यों रिक्वायरमेंट है कि जो अननेसेसरी डिजिट्स हैं जिनका रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको रिड्यूस करने के लिए आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है। अब देखिएगा, इसके लिए हम रूल नंबर, ठीक है ना, और इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसके साथ, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी उससे जस्ट पहले की, लास्ट वाले से जस्ट पहले की जो डिजिट है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट। और राउंड ऑफ होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, यहाँ पर इन फोर्थ प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रखेंगे उनको, ठीक है। तो देखिएगा, हम पहला रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, यानी किसी भी नंबर के लिए, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.346, अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, यहाँ पर जो 6 है ये क्या है, 5 से ज़्यादा है। इफ़ लास्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज मोर देन 5 देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, यानी इससे पहले की जो डिजिट है दैट विल बी इंक्रीज बाई 1। तो ये जो नंबर है वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। वापस से देखिएगा कि क्या बताया है कि जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, ठीक है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो जो लास्ट नंबर है उसके बारे में देखते हैं हम। अगर ये लास्ट नंबर मोर देन 5 है, यहाँ पर जो 8 है आपको पता है 5 से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है उससे जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट है वो +1 हो जाएगी। किसकी वजह से, अगर ये नंबर मोर देन 5 है तो इसको हम जब राउंड ऑफ में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3.725। क्लियर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है उस केस में हम उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। देखो ये 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया है, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है राउंड ऑफ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसी के बारे में देखते हैं। सिमिलरली एक दूसरा नंबर और लिखता हूँ मैं कि 4.2359। अब देखिएगा यहाँ से जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, मोर देन 5 है। इन दिस केस दैट नंबर विल बी 4.236, मीन्स जो लास्ट डिजिट थी वो एक नंबर से इंक्रीज हो गई। ऐसे ही और नंबर देखते हैं, जैसे 4.28 है, उस केस में अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा ये, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज ड्रॉप लेस देन 5, अगर जो लास्ट की डिजिट है, इनसिग्निफिकेंट जो लास्ट वाली डिजिट है, अगर वो 5 से छोटी है, उस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक है 7.234। अब देखिएगा जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट 4 है ये लेस देन 5 है, यानी 4 है ये किससे 5 है, लेस देन 5 है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो उसके जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 7.23,
क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो एक इंक्रीज हो जाता है उससे पहले प्रीसीडिंग वाली, अगर 5 से छोटी है तो वो एक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, वो डिजिट रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि 3.423, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3.42। ये 3 है, ये 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिएगा थर्ड पॉइंट, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ये कोई नंबर है तो इसके लिए जो 2 है ये 5 से लेस है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर हम थर्ड की बात करें, इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल टू 5, यानी जो लास्ट की डिजिट है अगर वो 5 के बराबर है तो उस केस में क्या करेंगे, इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी देखिएगा एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 82.325। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो लास्ट डिजिट है ये 5, ये ना तो 5 से स्मॉल है और ना ही ग्रेटर है। अगर स्मॉल और ग्रेटर होती तो हम रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो इक्वल टू 5 है। अब देखिए कैसे करते हैं, अगर 5 के इक्वल है तो उससे जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट देखते हैं। यहाँ पर प्रीसीडिंग डिजिट कितनी है, 2 है। अब देखिएगा अगर ये डिजिट इवन होती है तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ये नंबर कितना हो जाएगा 82.32, सेम इतना ही रहेगा। क्लियर? अगर ओड के केस में होती है तो ओड में क्या हो जाएगा, वो एक बढ़ जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक नंबर और लेते हैं 73.285। इस केस में लास्ट डिजिट 5 की इक्वल है तो कितना हो जाएगा 73.28। कोई भी चेंज नहीं होगा उससे जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है ये कैसी डिजिट है, इवन डिजिट है। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ की, कि अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट लास्ट वाली 5 के बराबर है लेकिन जो उससे प्रीसीडिंग डिजिट है वो ओड है, तो उस केस में रिजल्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा अगर कोई भी नंबर के जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है अगर वो लास्ट की 5 के बराबर है और उससे पहले जो नंबर है अगर वो ओड नंबर है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो नंबर है वो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? अगर हम बात करें इसको, देखिएगा यहाँ पर 5 है तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 7.258, यानी इस 7 का इस 5 की वजह से एक इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नंबर है वो कैसा है, ओड नंबर है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा एक और देखते हैं कि जैसे आपको दे दिया 72.356, इसका तो आप क्लियर ही कर देंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 72.355। अब देखिएगा इसमें और थोड़ा देखते हैं कि आपसे एक नंबर दे दिया 7.28346, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना है आपको 2 डिजिट तक, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट से चलते हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसके क्या होगा, एक प्रीसीडिंग डिजिट +1 हो जाएगी, तो वो कितना होगा 7.2835। लेकिन हमें तो अप टू 2 डिजिट तक क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। अब वापस से फिर देखते हैं कि ये जो नंबर 5 है अगर 5 के इक्वल है, हम उससे पहले का नंबर देखते हैं। यहाँ पर जो पहले का नंबर है वो कैसा, इवन है, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 7.284। अब देखिएगा ये 4 है, ये <5 है, अगर हम इसको फिर राउंड ऑफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7.28। कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये जो नंबर है ये किससे कम है, 5 से कम है। तो बच्चों ये रूल है आपके राउंड ऑफ के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।